पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये हमारे वीडियो नंबर 7 की सीरीज़ चल रही है और ये उसका पार्ट 3 है। हम टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एक्सटेंशन सर्विस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन एंड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये वीडियो भी इंग्लिश कंटेंट के साथ है, 7th वीडियो है इंग्लिश कंटेंट के साथ। और आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज वाडिया कमेटी 1967 सेटअप। तो वाडिया कमेटी जो है वो 1967 में किसके लिए सेटअप की गई थी? न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन सर्विसेज इन द लाइब्रेरीज आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मैककॉल्विन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। Extension services in the libraries are the ultimate objective to enjoy the benefit of library service. This definition was given by McColvin. Okay, next question पे चलते हैं। Mudaliar Commission in India was specially set up for the development of education in मुदालियर कमीशन वॉज सेट अप फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों हमने जैसे कि कल भी बात की थी, मुदालियर कमीशन जो है वो 1952 में सेटअप किया गया था। ठीक है, और जैसे कि ये क्वेश्चन है किसके लिए सेटअप हुआ था, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेटअप हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर कमीशन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केनियन कमेटी इन द ग्रेट ब्रिटेन वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। तो केनियन कमेटी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए सेटअप की गई थी। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरीज। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि केनियन कमेटी जो है कब सेटअप की गई थी, तो 1924 में सेटअप की गई थी। ठीक है, और केनियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो 1927 में रिपोर्ट सबमिट की थी। केनियन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर सर फेडरिक केनियन। ठीक है, इसीलिए इसको केनियन कमेटी बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, केनियन कमेटी ग्रेट ब्रिटेन में पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए 1924 में सेटअप की गई थी और 1927 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर फ्रेडरिक केनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज फर्स्ट सेटअप इन फ्री इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज। तो फ्री इंडिया में सबसे पहली कमेटी कौन सी थी जिसने एजुकेशन और लाइब्रेरीज के जिसको एजुकेशन और लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया था, तो वो थी राधा कृष्णन कमेटी। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। राधा कृष्णन कमेटी को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, और आज़ादी के बाद ये सबसे पहला कमीशन था या पहली कमेटी थी जिसको 1948 में सेटअप किया गया था। ठीक है, 1948 में सेटअप किया गया था और इस कमेटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वो थी कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% जो है यूनिवर्सिटी बजट का वो लाइब्रेरीज पे खर्च होना चाहिए और एक कॉलेज बजट का 6% जो है वो लाइब्रेरीज के लिए होना चाहिए। और इस कमेटी ने बजट फार्मूला भी दिया था। बजट फार्मूला में इस कमेटी ने ये भी बोला था कि मिनिमम जो है 100 रुपीज पर टीचर के हिसाब से लाइब्रेरी का बजट होना चाहिए प्लस 40 रुपीज पर स्टूडेंट। ये उस समय 1948 में इन्होंने ये बोला था, तो उस समय के हिसाब से 100 रुपीज पर टीचर और 40 रुपीज पर स्टूडेंट जो है एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन से कमीशन ने 6.5% जो है यूनिवर्सिटी बजट का लाइब्रेरीज पे खर्च करने के लिए रिकमेंड किया था, कौन से कमीशन ने 6% जो है बजट का वो कॉलेज लाइब्रेरीज के ऊपर खर्च करने के लिए रिकमेंड किया था, या कौन से कमीशन ने टीचर्स पे 100 रुपीज़ एंड पर स्टूडेंट जो है 40 रुपीज़ एक्सपेंस करने का रिकमेंडेशन दिया था लाइब्रेरीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1948 में आई थी और इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है द प्रोविजन ऑफ स्टडी सेंटर्स, टाइमिंग ऑफ स्टोरीज, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा टू इलिटरेट पर्संस इज द फॉर्म ऑफ विच सर्विस ऑफ द लाइब्रेरी। तो ये किस तरह की सर्विसेज होती हैं? ये होती है एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी 1957। तो लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी 1957 के जो चेयरमैन थे वो मिस्टर केपी सिन्हा थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केपी सिन्हा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज वाज सेट अप बाय हुम टू स्टडी अबाउट लाइब्रेरीज इन इंडिया। सो वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज सेटअप किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। कब सेटअप किया गया? 1966 में। ठीक है, तो 1966 में इसको सेटअप किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। When मुदालियर कमीशन वॉज सेटअप, सो मुदालियर कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1952 में सेटअप हुआ था। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, तो उसके चेयरमैन थे VKRV राव। अगला सवाल है हु वाज अवॉर्डेड फर्स्ट PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट PhD डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई थी, और किसको प्रदान की गई थी? DV कृष्णा राव को। किसको? DV कृष्णा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैज बीन पास्ड वेरी रिसेंटली। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से सबसे रिसेंटली कौन से स्टेट में पास हुआ था तो देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में 1948, ठीक है, केरला में 1989 और हरियाणा में भी 1989 और पौंडीचेरी में 2007 और 8। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पौंडीचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट स्कूल इन लाइब्रेरियनशिप वाज स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला सवाल है विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड फर्स्ट PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। ये जस्ट अभी हमने पीछे किया था क्वेश्चन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अवॉर्ड किया था फर्स्ट PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट चेंज द डिप्लोमा कोर्स टू डिग्री कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये चेंज किया AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस वाज स्टार्टेड इन 1937 बाय रंगनाथन। तो ये हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव पास्ड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो आई थिंक अभी तक 19 स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास हो चुका है। विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एमलिप साइंस कोर्स इन इंडिया। तो ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द ईयर। सो डॉक्टर SR रंगनाथन जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे 1944 से 1953 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन वाज अपॉइंटेड लाइब्रेरियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन विच ईयर। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के लाइब्रेरियन अपॉइंट हुए थे 1924 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जो है वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड सर्विस ऑक्यूपेशन। तो सर्विस ऑक्यूपेशन क्या होता है? ए मैन अर्न्स मनी बाय सेलिंग हिज सर्विसेज टू अदर्स। तो ये सर्विस ऑक्यूपेशन होता है। द स्टेटस ऑफ ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन वाज सेड इक्विवेलेंट टू हुम बाय सैडलर कमीशन 1917। सैडलर कमीशन 1917 में जो आई थी, उन्होंने बोला कि जो एक लाइब्रेरियन है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है, उसका जो पद है हिज पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर लाइब्रेरियनशिप इज ए प्रोफेशन। सो यस, लाइब्रेरियनशिप जो है वो एक प्रोफेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Yes, as the librarian serves different type of users and types of users and gets salary. Okay, next question है in which year second PhD degree in library science was awarded to Pandey S.K. Sharma. So Mr. Pandey S.K. Sharma को 1977 में यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेकंड PhD डिग्री जो है वो प्रदान की थी। तो मिस्टर पांडे एस.के. शर्मा जी जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 PhD डिग्री ली थी इंडिया में। ओके, और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में इंडिया की दूसरी PhD डिग्री ली थी। ठीक है, इसको 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया था, और इससे पहले इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से हिंदी में भी PhD की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है शिकागो में है। अगला को सवाल है व्हाट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इज बीइंग इम्पार्टेड बाय इंस्टॉक। सो इंस्टॉक जो है वो कोर्स ऑफर करता है एसोसिएटशिप इन इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है फंक्शंस फॉर इट्स मेंबर्स फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। ऑक्यूपेशनल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अदर्स। सो इसका आंसर भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, 1876 में एस्टैब्लिश हुआ था। व्हाट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इज बीइंग इम्पार्टेड बाय DRTC। सो DRTC जो है MSLIS एंड रिसर्च डिग्री का कोर्स करवाता है। MSLIS होता है मास्टर्स ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एएलए। सो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एएलए वाज मेलविल ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन यूएसए। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन एलए वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1909। ओके, व्हेन कार्नेगी मेडल वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन। सो लाइब्रेरी एसोसिएशन जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, जो कि अब किलिप का CILIP किलिप का पार्ट है, और ये मेडल स्टार्ट हुआ 1935 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन किसको बोलते हैं? सो ऐसा एसोसिएशन नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंग्लैंड सेटअप। सो लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंग्लैंड कब सेटअप हुआ? 1877 में। हु वाज द सेकंड पर्सन विद रंगनाथन हु डिड एफर्ट्स फॉर सेटिंग अप ILA। ILA को सेटअप करने में रंगनाथन के साथ किसने एफर्ट्स किए थे? मिस्टर बुलनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फर्स्ट सेटअप एट स्टेट लेवल। सो देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। बुक कहती है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, बट मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है 1928 में सेटअप हुआ था। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1951 में सेटअप हुआ था। ओके, यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन भी 1951 में सेटअप हुआ था, और महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन 1921 में सेटअप हुआ था। तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो डी होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर। बट कुछ बुक्स हैं वो कहती हैं कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो ओल्डेस्ट है 1928 में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो आंध्रा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में जो सेटअप हुई थी। फिर भी आप अपने अगर आपके पास इग्नू का स्टडी मटेरियल है तो आप इग्नू के स्टडी मटेरियल में इसको चेक कीजिए कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है। अगर उसमें दिया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि एज पर इग्नू स्टडी मटेरियल ये आंसर है। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन जो स्टेट लेवल पे बनी थी वो ये है, बट अगर आपको नहीं मिलता है तो भी मुझे बताइए, फिर मैं कहीं ऑफिशियल सोर्स से पता करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA। सो क्वार्टरली जर्नल का नाम है ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन कब से स्टार्ट हुआ है? ILA बुलेटिन जो है 1965 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है वाई एंड्रयू कार्नेगी इज फेमस। वो किस लिए फेमस है? वो कार्नेगी एंडोमेंट के लिए फेमस है। कार्नेगी एंडोमेंट क्या था? उन्होंने अपनी जो पूरी जिंदगी की जो कमाई थी, जो भी अर्निंग थी उनकी, वो सारा एक साथ जो है वो डोनेट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया सेटअप? 1933। व्हेन ILA ऑर्गेनाइज्ड इट्स गोल्डन जुबली। तो गोल्डन जुबली कब मनाई गई? जब 1933 में सेटअप हुआ है, तो गोल्डन जुबली 50 ईयर्स के बाद यानी कि 1983। हु टुक एक्टिव पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ILA। तो ILA को कॉन्स्टिट्यूट करने में मिस्टर रंगनाथन ने एक्टिव पार्ट लिया था। वेयर वाज द फर्स्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया स्टार्टेड। तो फर्स्ट PG डिप्लोमा कोर्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? वो मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है व्हेन आइजलिक वाज सेटअप इन इंडिया। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने बल्कि इस वीडियो में भी आइजलिक के बारे में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ सेंटेनरी ऑफ SR रंगनाथन वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1992, क्योंकि 1892 उनका ईयर ऑफ बर्थ है। आइजलिक इज एन एसोसिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। सो आइजलिक इज ए एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन USA। सो ऑब्वियसली मिस्टर मेलविल ड्यूई थे को ये स्टेज आता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और लर्न आपकी हेल्प हो रही है लर्न करने में, आप लर्न कर पा रहे हैं। मेरा यही टारगेट है ताकि कि आपको जो है जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है वो लर्न हो जाए और आप सभी जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबरों से पास हों और मेरिट में आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।